आज हम मौर्योत्तर काल से संबंधित आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या मानी गई है। देखिए कनिष्क सारनाथ की बौद्ध अभिलेखों की तिथि कितनी मानी गई है, 81 मानी गई है। ये प्रतिमा पहले कहाँ थी, मथुरा में थी और कनिष्क के राजरोहण के समय ये तीसरे वर्ष में सारनाथ में स्थापित की गई थी। ठीक है, इन्हीं के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति होती है और इन्हीं के समय में ही दो शैलियों का विकास हुआ, एक गांधार एक मथुरा शैली का विकास हुआ। ठीक है, जो गांधार शैली का विकास है वो कैसी है, सिलेटी यानी पाषाण प्रतिमा बनती थी और जो मथुरा शैली में है वो कैसी हैं, लाल बलुआ पत्थर से बनती थी प्रतिमाएं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था, कब हुआ था, 78 AD में हुआ था इनका राज्याभिषेक। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी, पुरुषपुर या पेशावर थी। पुरुषपुर में इन्होंने 400 फीट ऊंचा 13वां मंजिला टावर बनवाया था। कहाँ बनवाया था, पुरुषपुर में बनाया था। और कितना मंजिला है ये, 13वां मंजिला है ये। और कितना फुट है, 400 फीट ऊंचा है ये। ठीक है, कितना है, 400 फीट ऊंचा है और ये कैसा है, 13वां मंजिला बना हुआ टावर है। और कहाँ बनाया, ये पुरुषपुर पेशावर में बनाया था इन्होंने, कनिष्क ने। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राज्याभिषेक कब हो रहा, 78, इसी समय ये शक संवत शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शक संवत का प्रारंभ कब से माना गया है, सर जब कनिष्क का राज्याभिषेक हो रहा है, कब हो रहा है, 78 में हो रहा है तो माना जा रहा है। 58 है ये कैसा है, विक्रम संवत है ये। इसी को विक्रम संवत के दो नाम हैं, कौन कौन से हैं, कृत संवत या मालव संवत है। ठीक है, 320 है ये गुप्त संवत से संबंधित है और 606 है ये हर्ष संवत है ये। ठीक है, हर्षवर्धन का राज्यारोहण हुआ था तब इन्होंने हर्ष संवत चलाया था, कब, 606 में इनका राज्याभिषेक हो रहा था। तो पूछा जा रहा है कि शक संवत, तो 78 हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है। इन सबको प्लस कर दें तो कितना अंतर आ जाएगा, 135 वर्ष का आ जाएगा। हमने बताया था विक्रम संवत है, इसी को क्या बोला जाता है, इसको कृत संवत भी कहते हैं और मालव संवत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत संवत और मालव संवत भी इसको कहते हैं। ठीक है, और यानी विक्रम संवत को चलाया किसने था, ये मालवा के शासक विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके विक्रम संवत चलाया था। ठीक है, और इसके हमने नाम बताया क्या किस नाम से जाने जाते हैं, ये कृत संवत और मालव संवत के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें क्या है, जैनों सूत्रों की जानकारी मिलती है हमें इसमें। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अंतर पूछा जा रहा है तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर जो आज चलता है, ठीक है, पहला महीना कौन सा होता है, चैत का होता है, ग्रेडियर कैलेंडर पर आधारित है और इसके 365 दिन के सामान्य वर्ष की यानी निम्नलिखित तिथियों पर किस पर अनुरूप है, तो किस पर है ये, 22 मार्च पर है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, 57 में प्रारंभ हो रहा है ये। और यानी कि 78 क्या है, ये शक संवत है। और 57 यानी संवत किसने चलाया था, मालवा के शासक विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर ये विक्रम संवत चलाया था। ठीक है, तो विक्रम संवत को हमने बताया क्या कहा जाता है, कृत संवत भी कहा जाता और मालव संवत भी कहा जाता है। इसमें क्या है, जैनों के सूत्रों की जानकारी मिलती है इसमें। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत के वर्ष के में होगा। ठीक है, अगर इनको माइनस कर देते हैं, 78 यानी शक संवत से माइनस कर देते तो कितना आ जाएगा, ये 1931 आ जाएगा वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1931 हो जाएगा। 2009 से हम 78 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1931 आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कनिष्क के समकालीन निम्न नामों में से अध्ययन करें और निम्नलिखित में से उत्तर कोड का अपने उत्तर इंगित करें। ठीक है, तो कनिष्क के समकालीन कौन कौन है, अश्वघोष है इनका, ये चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे, वसुमित्र थे ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कालिदास है ये गुप्त काल से है, कम्बन है ये 12वीं सदी के हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अश्वघोष किसका समकालीन था, तो किसका समकालीन था, ये कनिष्क का समकालीन था और ये चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरितम लिखी है, ठीक है, सौंदर्यानंदम लिखी है, सारीपुत्र प्रकरण भी लिखी है इन्होंने और ब्रज सूची भी लिखी है। कौन कौन सी रचनाएं लिखी है अश्वघोष ने, बुद्ध चरित लिखी है, सौंदर्यानंदन लिखी है, सारीपुत्र प्रकरण भी इनकी है पुस्तक, और कौन सी है, ब्रज सूची भी इनकी पुस्तक है। ठीक है, किसके, और ये कनिष्क के दरबार में थे ये।
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। देखिए अश्वघोष भी थे, चरक भी थे, ठीक है, और नागार्जुन भी थे, लेकिन पतंजलि नहीं थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए 26 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कनिष्क के, क्या कह रहा है, कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था। तो कौन नहीं थे, ये अश्वघोष भी थे, पार्स भी थे और वसुमित्र भी थे, ठीक है। विशाख नहीं थे, विशाख दत्त नहीं थे। इनकी रचना का नाम क्या है, मुद्रा राक्षस है, जो मौर्य के बारे में जानकारी देता है ये, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रप्तक अभिलेख में नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखिए कनिष्क जो रप्तक अभिलेख है उसमें किसका मिलता है, साकेत का मिलता है, कौशाम्बी का मिलता है, पाटलिपुत्र और चंपा का भी मिलता है। और ये कहाँ से मिला है, ये अफगानिस्तान के सुर्ख कोटल नामक स्थान से मिला है। कहाँ से मिला है, अफगानिस्तान के सुर्ख कोटल नामक स्थान से मिला है। और इसमें 4 शहरों का नाम दे रखा हुआ है, कौन कौन से, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा, लेकिन श्रावस्ती का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आयुर्वेदाचार्य में तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ से, सबसे प्राचीन यानी विश्वविद्यालय तक्षशिला, ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। और इसमें शिक्षा किसने किसने प्राप्त करी थी, कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने भी प्राप्त की थी, बिंबिसार के राजवेद जीवक ने भी प्राप्त की थी, ठीक है। कनिष्क के दरबार में यानी चरक थे, इन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की थी। और बौद्ध विद्वान थे वसु बंधु ने भी की थी। और कौन थे, चाणक्य ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। किसने किसने की थी यहाँ से, यानी कौशल नरेश प्रसन्नजीत हैं, बिंबिसार के राजवेद जीवक भी हैं, और कनिष्क के राजवेद चरक भी हैं, और बौद्ध विद्वान वसु बंधु भी हैं, और चाणक्य भी, और कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं, ठीक है। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। तो पूछा जा रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए और सी और डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी हमें किस लेख में मिलती है। देखिए अश्वघोष के जो राजपाल थे कौन थे, धनदेव थे। अशोक के पुष्यमित्र शुंग के जो राजपाल थे धनदेव का अयोध्या लेख में मिलती है हमें जानकारी, क्योंकि इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को पराजित कर 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो इसमें किसमें मिलती है, अयोध्या लेख में जानकारी मिलती है, ठीक है। किसको पराजित किए थे पुष्यमित्र शुंग ने, ये यवनों को इन्होंने पराजित किया था, और उसके बाद में इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो इसी इनका जो राजपाल था धनदेव, उन्होंने इसमें अयोध्या लेख में वर्णन किया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शुंग वंश के बाद किस वंश के भारत पर राज्य किया था। शुंग वंश के बाद किसने यानी शासन किया था, ये कर्ण वंश ने किया था। और किसे पराजित किया था, वसुदेव ने देवभूति की हत्या की थी, ठीक है। किसने की थी, देव यानी वसुदेव ने की थी। किसकी की थी, अंतिम शासक था शुंग वंश का, देवभूति की हत्या की थी उन्होंने। और कौन सी स्थापना की थी, कर्ण वंश की स्थापना की थी। इसमें 4 शासक हुए हैं, वसुदेव हुए हैं, भूमिमित्र हुए, नारायण और सुशर्मन हुआ है। और सुशर्मन की हत्या कौन करता है, सिमुख करता, और सातवाहन की स्थापना करते हैं। तो अंतिम शासक कौन है, कर्ण वंश में ये सुशर्मन है। कौन है, सुशर्मन होते हैं। और इनकी हत्या कौन करता है, सिमुख करता है, और सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो कर्ण के बाद में कौन आ जाएगा, सातवाहन वंश आ जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि शुंग वंश के बाद कौन सा आया था, तो ये कर्ण वंश आ जाएगा, ठीक है। और किसने की थी हत्या, प्रथम शासक कौन था, वसुदेव था, और देवभूति की हत्या की थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं, धन्यवाद।